और जब 5 अमावस्या पूर्ण हो जा रहा है, आप दरबार से माता जी के ज्ञान से जुड़ जाए चरण शरण के लिए। ये माता जी अब तक हम बहुत ज्यादा भटकली, ये बहुत ज्यादा भटकली, ऐसा आप दया कृपा हो जाए, छत छाया हो जाए, ताकि हमें शरण मिल जाए, हम आपकी भक्ति में लग जाए। तो मुझे लगता है भक्ति ज्यादा लोग नहीं करना चाहते, खाली कल्याण करना चाहते, कल्याण चाहते हैं। हम पहली बार समाधान होगा ऐसा क्या चाहते हैं। यहाँ आते हैं हम मतलब वो मतलब माइली फलाना का हमारा पूरा जो प्रोग्राम कोई फुर्सत नहीं है। आप इतना दिन तक भटके, आप कोई मार्गदर्शक कोई सहारा नहीं था, आप पचवाली माता जी दरबार में आए, माता जी ने आपको सहारा दे दिया। अब से जगदम्बा से आराधना विनती प्रार्थना की अब हमने कहीं भटके। माता जी अपनी दया कृपा छत से हमारे पूरे परिवार को बनाए रहिए। आज जो मेरा भगत परिवार दरबार से लगा है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, भगत कहता है कि हम 15 साल से दरबार में लगे हैं, यानी माता जी ने ऊपरी छत छाया प्रदान किया है, वो ज्ञान ध्यान से जुड़ गया है, उसको लाभ हानि से मतलब नहीं है। तो आप भगत माता जी के ज्ञान लेकर के, जय माता दी माता श्री महामंत्र के ज्ञान लेकर के आप माता जी के शरण स्थल आकर माता जी भक्ति में लग जाइए। और जो दुखों सुख आता है माता जी का समर्पित करते जाए, सब कुछ आपको कुछ नहीं है। कहने के लिए कहेंगे हमारा शरीर अपना है, घर द्वार हमारा अपना, बाल गोपाल अपना, अपना कुछ नहीं है, अपना शरीर अपना नहीं है, अपना बोली अपना नहीं है, तो आपका दुखा मेरे में वो किसका, वो माता जी का है, समर्पित कर दीजिए। ये सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं है। इस तरीके से ये तब आएगा, ये समर्पण का भाव तब आएगा जब आप भक्ति अंदर भक्ति आ जाएगा। तो बहुत अच्छी पर तो भटकते कभी यहाँ केहू दाइए चलाओ बड़ा बढ़िया सो काम तो गली कदम ठीक हो गए वो बड़ा बढ़िया मौली बाओ ओकर के चलाओ तो तुर घर में मसान आ गए बा कौन बता तुर घर में कहना मैं अरे तमाम ऐसे भगत आते हैं, कोई बता देता है कि तुम्हारे घर में कुछ गड़ा धर्म आया, तुम ऐसे तमाम भर लोग भटकते हैं, तो धर्म आया है ऐसी से पूजा पाठ कर तुम्हारे समाधान हो जाएगा। आप पर रहते लेकिन भटकते नहीं, कौन समाधान नहीं। यहाँ सबको भटकाया नहीं जाएगा, आपका सही मार्गदर्शन करके ठहराव लाया जाएगा। पचवा दरबार का मुख्य उद्देश्य भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से मुक्ति प्रदान करके उसको ठहराव प्रदान करना, आपके मन को ठहराव मिल जाए, ओट मिल जाए, सहारा मिल जाए। ऐसी पचवा जी माता जी की माया है, दया है। आप हम अवसर प्रवासी करो माता जी ज्ञान स्वयं बताइए, भैया इसे रीता इस रायश्री माता से या भी आचार्य से बताया हम ज्ञान लेना चाहते हैं। आप व्रत उपवास रह करके दरबार में आइए, फलाहार रह के दरबार में आइए, जो भी आपकी स्वेच्छा, आप जो भी स्वेच्छा मतलब ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, आप ये भी जानकारी हो जाए। इसी प्रकार से मतलब इसका कोई टैक्स शुल्क नहीं है, यानी आपको ज्ञान प्रदान कोई शुल्क नहीं है। कुल मिलाकर के आपके ज्ञान के लिए जो कल्याण के लिए किया जाता है वो सेवार्थ हो, जिसका कोई अच्छा बांधा जाता है। रक्षा बांधने का कोई शुल्क नहीं है, रक्षा बांधने का पैसा नहीं लिया जाता, आपके कल्याण के लिए जो कार्य रक्षा से मतलब कल्याण के लिए होता है वो सेवार्थ होता है। इसलिए आपकी स्वेच्छा, अगर आप चाहते हो खोइचा भरना चाहते हैं, जो भी आपकी स्वेच्छा आपके हृदय में आपके मन में जो आता है आपकी मर्जी, इस तरीके से आप जय माता दी नाम के ज्ञान से जुड़ जाइए। आपके जगदम आजीवन आप छाया बनाए रहेंगे, आपका कल्याण होगा। हमें देखा गया गुरुवार के दिन देखा जा रहा था, मतलब तेस्ताओं लोग आता है, जैसे अपने दरबार के वीडियो तो कैसे आ गया होगा, देखा गया मैं कुछ कैसे भगत परिवार माता जी को मानते हैं, भगवान को ईश्वर को मानते हैं। तो इसी प्रकार से उसके घर में कोई काली पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब काली माता जी की प्रतिमा था, मतलब काली माता जी का मंदिर उसके घर में है। और मतलब पहले ठीक रहते, पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4-5 पीढ़ी से बीच में कुछ गड़बड़ी आया, वो किसी बात दिखाने सुनाने के लिए पहुंची, उसने बताया कि मतलब इस सारी गड़बड़ी इस काली माता के नाम से, और इसको हटा दो, गंगा जल विसर्जन कर दो, काली इसको हटाओ, इसको जितना जल्दी उसको हटाओ। इस बात में उसने कहा कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हम लोग पूजा पाठ करते थे कि कुछ गड़बड़ी नहीं आ जाए। लेकिन उसने कहा कि मतलब ये बताइए मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब आगे काली जी पूजा कर तो क्या हुआ। उसने कहा ऐसे जी बोलो तुम ठीक है रखते, उसने कहा भक्त ने कहा इसके पहले तुम ठीक है रखते, कई पीढ़ी से हम लोग माता जी पूजा पड़ गए, कहीं हम मंदिर हटाएं, माता जी को हटाएं, मतलब कहीं हमारा कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए तो उसको हटाओ, शिव जी की पिंडी स्थापित करो। यहाँ ऐसा नहीं कहा जाता, आपको ऐसा नहीं कहा जाता। तो मुझको यह आया कि भगतवा केवल स्वार्थ में चलते चलते 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल बीता, कोई दुख समस्या आ गया, इसका मतलब नहीं आ गया कि जब मंदिर उसको हटा दीजिए, मूर्ति को तोड़ हटा दीजिए या फिर उनका पूजा आराधना छोड़ दीजिए, हाई भगवान ने हाई भगवान को मानने लगिए। इसका कोई मतलब नहीं, तो स्वार्थ है, ये लालच है, ऐसा हम कहने सकते हैं। मालिक कैसे आप दरबार में आए, कहना दिन के बाद आपको माता जी की भक्ति मिल गया, माता जी करते हैं, आपको कोई दुख समस्या आ गया, कहीं दूसरे वक्त माता जी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा कोई बता दे आपको माता जी को छोड़ दीजिए, अब इनको ले आके पूजिए। ये बताइए इतना दिन तक ठोकर खेले बाद जो माता जी मिली थी, 10 साल 15 साल 20 साल तक आपने उनका पूजा पाठ किया, फिर आपने जहाँ 15 साल 20 साल आपका जो 15 साल 20 साल पूजा किया, आपको विश्वास नहीं हुआ, जो तत्काल आपको बता दो क्या गारंटी उसका विश्वास हो जाएगा। आपका 15 साल 20 साल का भक्ति हुई खंडित हो गया। यानी आपने कह एबीसीडी लिखते हुए आप 1 2 3 4 5 8 8 10 तक पहुंच गए, और जब 10 में पहुंच गए और जब फेल हो गए, किसी कारण से फेल हो गए, फिर किसी ने कहा इसको नहीं फिर से गोली बनाई, फिर से मंत्र खींचिए, फिर से चीना खींचिए, इसका मतलब उसी में घेरा बनाते रह जाइए। मेरे कहने का मतलब था इतना दिन पर माता जी का 10 साल 15 साल तक अपने माता जी की भक्ति किया और माता जी भक्ति कर रहे थे और उसी में आपको विश्वास भरोसा था, और एकाएक कोई गड़बड़ आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गया, कुछ कमी आ गया, अब कहीं दूसरी जगह भटक के चले गए,
और अगला आपको बता देगा माता जी को न माने इनको मानिए। बताइए, आप उनकी भक्ति करेंगे तो फिर से आपको शुभारंभ करना पड़ेगा। इस तरीके से इसी विस्तृत होने का तो मेरे घर में आया, उस भक्त के मन में आया कि इसी प्रकार से भगवते भटकते हैं, लालचवश भटकते, उनको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप कहीं भटके न, विचलित न हो। इसलिए माता जी का ओट मिलता है, सहारा मिलता है, छत्र छाया मिलता है। आप माता जी के ज्ञान ध्यान से जुड़ जाएं।